क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी पतंग जो आज हमें खुशी देती है, कभी राजाओं की ताकत और वैज्ञानिकों का रहस्य हुआ करती थी। पतंगों की शुरुआत लगभग 2500 साल पहले चीन में हुई। उस समय पतंगों का इस्तेमाल युद्ध में संदेश भेजने के लिए होता था। चीन में पतंगों का उपयोग हवा की दिशा समझने और दुश्मनों को डराने के लिए भी किया जाता था। धीरे धीरे यह कला एशिया के दूसरे देशों तक पहुंची और फिर भारत आई। भारत में पतंगबाजी सिर्फ खेल नहीं बनी, बल्कि त्योहार और परंपरा बन गई। खासकर मकर संक्रांति पर जब सूर्य उत्तरायण होता है, तब पतंग उड़ाना शुभ माना जाता है। गुजरात का अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आज पूरी दुनिया में मशहूर है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली पर प्रयोग करने के लिए पतंग का ही इस्तेमाल किया था। दुनिया की सबसे लंबी पतंग इतनी बड़ी थी कि उसे उड़ाने के लिए सैकड़ों लोगों की जरूरत पड़ी। लेकिन सवाल यह है, एक ही पतंग जो कभी युद्ध का हथियार थी, आज कैसे खुशी का प्रतीक बन गई। पतंग हमें सिखाती है, डोर भले जमीन पर हो, लेकिन सपने हमेशा आसमान में उड़ने चाहिए। आज जब हम परिवार और दोस्तों के साथ छत पर खड़े होकर पतंग उड़ाते हैं, तो हम सिर्फ धागा नहीं थामते, हम इतिहास, परंपरा और खुशियों को एक साथ पकड़ते हैं। पतंग सिर्फ उड़ती नहीं, वो दिलों को जोड़ती है। पतंगों का इतिहास हमें बताता है कि कैसे एक साधारण वस्तु समय के साथ बदल सकती है। पतंगों का उपयोग विज्ञान, युद्ध और मनोरंजन में हुआ है। पतंगबाजी की कला ने कई संस्कृतियों को प्रभावित किया है। आज भी पतंगें हमें इतिहास से जोड़ती हैं और नई पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। पतंग उत्सव हमें याद दिलाता है कि कैसे छोटी छोटी चीजें बड़ी खुशियां ला सकती हैं। आइए पतंगों की इस अद्भुत यात्रा को याद करें और अपनी खुशियों को आसमान में उड़ने दें।